जय मां अम्बे। चांडाल मुंड का वध, सप्तम अध्याय। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्न में सिंहासन पर बैठ कर पढ़ते हुए तोते का सब मधुर शब्द सुन रही हैं। जो उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर चंद्र धारण करती हैं तथा कहार पुष्पों की माला धारण किए बिना बजाती उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही हैं। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेदी शोभा दे रही हैं। और इसी का तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चांडमुंड आदि चतुरंगी सेना के साथ शस्त्रों की बल से सुयोजित को चल दिए। वे गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिर पर बैठी देवी को देखा और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता के साथ पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया था, तलाट में भौवें टेढ़ी हो गई थी और वहाँ से तुरंत विकराल काली प्रकट हुई तलवार और पास लिए हुए तीर की चित्र खड्ग धारण के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें धीरे धरती को भीतर धंसी हुई थी और लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंज रही थी। वे बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी और बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी हुई। पाचक मधुधारी महावतु ठंडा से जितने हाथियों को एक मुंह हाथ में पकड़ लेती, मुंह में डाल लेती। इस प्रकार घोड़े रथों साक्षी के साथ रथ सैनिकों को मुंह में डालकर वे बड़े भयानक रूप से चबा डालते। किसी को बाल पकड़ लेते, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती, किसी को छाती के गले से गिराकर मार डालती थी। वे असुर छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र मुंह में पकड़ लेती और उसमें भरकर उनको दांतों से पीस कर डालती थी। काली ने बलवान दुरात्मा दैत्यों को सारी सेना रोल डाली, खाट डाली, कितने को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे, कोई खड़ग बांग से पीटे गए, कितने ही असुर दांतों के भाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देखकर चांड अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा कर हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए इसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतरे मंडल बादल में के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार लिया है, हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर धरती उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चांड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने उसे रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो पशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं वहाँ से लाए हुए उन चांडमुंड नामक वहाँ दैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा कि देवी तुम्हें चंडमुंड को मेरे पास लेकर आई हो, इसी संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी विख्यात होगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में मनमंत्र कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में चांडमुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। जय मां अम्बे। सब्सक्राइब कीजिएगा।